मैं शुभम तिवारी अपनी कथा का शीर्षक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि सुखी प्रोडक्शन की तरफ से आयोजित लघु कथा प्रतियोगिता में इसका शीर्षक है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, जो कि मेरी अप्रकाशित रचनाओं में से एक है। धन्यवाद। अथर्व महाजन इंडस्ट्री के मालिक विष्णु महाजन का इकलौता बेटा था और वह महाजन इंडस्ट्रीज का सीईओ था। उसके पिताजी ने उसे सीईओ घोषित कर दिया था। अथर्व काफ़ी मेहनत से और लगन से उसने महाजन इंडस्ट्रीज़ को बहुत आगे बढ़ाया था। वो यूएस रिटर्न था, लेकिन एक दिन उसके पिताजी विष्णु जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने अथर्व से एक वादा किया। उन्होंने कहा कि बेटे, मेरे पास समय नहीं है, तू जल्द से जल्द शादी कर ले, मैं तुझे विवाह के बंधन में बंधा हुआ देखना चाहता हूँ। अथर्व के पास समय नहीं था। उसने सोचा कि इतनी जल्द ही वो कैसे शादी करे, तो उसने अपने असिस्टेंट विशाखा से शादी कर ली। हालांकि उसने विशाखा के सामने एक एग्रीमेंट रखा कि तुम मेरी बस 6 महीने के लिए बीवी बनोगी। इसके लिए मैं ना तुमसे प्यार करूँगा और ना तुम मुझे कोई प्यार करने की कोशिश करोगी और ना तुम मेरे किसी पारिवारिक मामलों में दखल दोगी। लेकिन विशाखा थी छोटे परिवार से की अच्छी लड़की। उसने सब हाँ में स्वीकार कर लिया और बदले में अथर्व ने विशाखा के परिवार की मदद कर दी फिनेंशियली रूप से। शादी करके अथर्व विशाखा को घर लेके आ गया। उसके पिता विशाखा को देख के बहुत खुश हुए। साक्षात लक्ष्मी जो थी, विशाखा ने उनका घर बहुत अच्छी तरीके से संभाल दिया। विशाखा ने विष्णु जी की भी सेवा अच्छे से करने लगी और देखते देखते 1 महीने के अंदर विशाखा ने अथर्व के घर को घर बना दिया। सारे नौकर चाकर जितने भी रिलेटिव और यहाँ तक कि विष्णु जी भी बहुत खुश हुए कि उनके घर एक लक्ष्मी आई है। जो इतने सालों से उसकी माँ की कमी नहीं पूरी हुई, अब पूरी विशाखा ने कर दी थी। हालांकि अथर्व विशाखा को प्यार नहीं करता था, ना उसे कभी प्यार से पेश आया। विशाखा ने फिर भी उसे पूरे मन से अपना पति माना था। चाहे कोई भी त्यौहार हो, विशाखा अथर्व के लिए ही मदद करती थी। एक बार अथर्व को बहुत तेज़ी से जॉन्डिस हो गया था। विशाखा ने 1.5 महीने तक अथर्व की सेवा की और अथर्व हालांकि फिर भी इस पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इसमें विष्णु जी काफ़ी खुश हुए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि विशाखा और अथर्व की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अब 6 महीने पूरे होने को हो रहे थे। विशाखा ने 6ठे महीने के आखिरी दिन अपना सामान बांधा और वहाँ से निकलने लगी। विष्णु जी पूछा कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा अपने घर जा रही हूँ। तो अथर्व ने उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया और हालांकि अथर्व को मन ही मन विशाखा से प्यार भी होने लगा, लेकिन उसने बयां नहीं किया था। अब विशाखा इससे टूट चुकी थी, क्योंकि अथर्व ने उसे कभी बयां ही नहीं किया कि उसको प्यार करता है और उसे अपनी बीवी का दर्जा भी नहीं दिया। हालांकि घर पहुंचने पर विष्णु जी को सब पता चल गया था कि विष्णु जी ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की। तुझे पता भी है प्यार और शादी के बंधन कैसे होते हैं। तूने उसकी लाइफ ख़राब की है अथर्व। तुझे कभी भी भगवान खुश नहीं रखेगा, देख लेना। सच्चा प्यार करने वाली और अच्छी बीवी को तूने ठोकर मारी है। 6 महीने की तूने एग्रीमेंट बनाई है उसके लिए, देखना अब तू परेशान रहेगा पूरी ज़िंदगी है। फिर विष्णु जी वहाँ से गुस्से से चले गए। अथर्व के पूरे रिश्तेदारों और घर में थू थू होने लगी कि इतनी अच्छी बीवी को उसने लात मार दी। अब तक विशाखा ने दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब भी विशाखा की सुगबुगाहट बढ़ रही थी लोगों से कि वो अथर्व के साथ रहकर आई थी। लेकिन फिर भी अथर्व ने सोचा कि वो विशाखा से अपने प्यार का इजहार करे। लेकिन उसने कई बार कोशिश की, लेकिन विशाखा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जब आप मुझे 6 महीने की पत्नी और बना सकते हैं तो मैं आपके लिए सच्चा प्यार क्यों करूं। कहकर विशाखा ने उसे जवाब देकर आगे बढ़ जाती। फिर एक दिन अथर्व ने विशाखा के घर पहुंचा। वहाँ उसकी माँ थी। उसने सबके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दें, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं विशाखा को छोड़ूं। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि दामाद जी, जो आपने किया है अब आप ही उसको ठीक करो। विशाखा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी,
ये बात पता चली थी अथर्व को। अथर्व वो बच्चे को अपना नाम देना चाहता था, लेकिन विशाखा ने उसे साफ मना कर दिया था। विशाखा की गोद भराई हुई, अथर्व भी पहुंचा, लेकिन विशाखा ने उसे वहाँ से चले जाने को कर दिया। अथर्व टूट चुका था। वो कैसे भी करके विशाखा को वापस पाना चाहता था। अब लेकिन एक दिन विशाखा की बहन आई, उसने कहा कि अथर्व जी भी तुझे सच्चा प्यार करते हैं, तो उन्हें ठुकरा रही है ना, देख ले विशाखा। एक दिन तो अथर्व जी के पास भी बहुत से लड़कियों के ऑप्शन हैं। वो इतने बड़े CEO हैं कंपनी के, वो जब चाहें तब 10 मिनट के अंदर बढ़िया से बढ़िया लड़कियों से शादी कर सकते हैं। वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहे हैं। विशाखा समय रहते बात मान ले। अथर्व जी कल अमेरिका जा रहे हैं, शायद वो वापस न लौटें। विशाखा ने सुना तो विशाखा परेशान हो गई, क्योंकि वो अपना सच्चा प्यार, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों थी, अथर्व जी को जाने देना चाहती थी। विशाखा ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर अथर्व जी को रोकना चाहा। अगले दिन अथर्व US के लिए निकल गया था। विशाखा अपनी कार निकाली, उसने अथर्व का पीछा करने लगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद विशाखा ने अथर्व को रोक लिया रास्ते में ही और बोली, क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के आप हैं? इसे लगता है कि आप ही प्यार करते हो या मैं नहीं करती? इस पर अथर्व ने कहा, तुम्हें तो मेरा प्यार कभी दिखाई नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर रहना चाहता हूँ। इस पर विशाखा ने अथर्व को गले लगा लिया और कही कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो। अथर्व ने कहा, कभी अपने प्यार से मन हटा के मेरे प्यार की तरफ मन लगाती तब न लगता कि मैंने प्यार किया है तुम्हें। अथर्व और विशाखा गले मिल गए और वो दोनों साथ में घर आ गए। और फिर से उन लोगों ने हिंदू धर्म के रिवाज के हिसाब से 7 जन्मों में एक दूसरे के लिए फिर से पति पत्नी बन गए। यह मेरी कहानी का शीर्षक था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मुझे खुशी है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।